बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीर बाला में एक वर्कर्स कन्वेंशन था और ये जो वर्कर कन्वेंशन था इसने तहरीक इंसाफ के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सुबह जब ये वर्कर्स कन्वेंशन शुरू होना था तो शेर अफजल ख़ान मरवत उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि आपको रोका जाएगा लेकिन आपने वहाँ पर पहुँचना है। और जिस तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं और इस वर्कर्स कन्वेंशन में पहुँचे हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वर्कर कन्वेंशन लग नहीं रहा। इस वर्कर कन्वेंशन में ना ही इमरान खान है, ना ही इमरान खान की पार्टी के कोई बड़े लीडर्स हैं, कोई नहीं है। सिर्फ अवाम निकली है एक वर्कर कन्वेंशन के लिए इतनी बड़ी तादाद में कि पाकिस्तान में जो बाकी जमातें हैं जिनके पास जो है वो जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहें तो भी इतने बंदे किसी जलसे में जमा नहीं कर सकते। ये दूर दूर तक जितने भी आपको जगह नज़र आ रही है ये बंदे ही बंदे हैं। कम से कम मैंने इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों को कभी नहीं देखा। यहाँ पर तो हालत ये है कि जो बाकी जमातें हैं वो तंबुओं कनातों में अपने जलसे कर रही है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वर्कर कन्वेंशन जो है वो इतना बड़ा कर रही है कि देखकर बंदा हैरान हो जाता है। और आज सुबह जब ये हो रहा था तो पुलिस ने लोगों को पकड़ा और लोगों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी किया गया। यहाँ तक भी खबर आई कि पुलिस ने फायरिंग की और एक शख्स को फायर लगा भी जो कि ज़ख्मी था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वीडियोज़ आ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से उस वीडियोज़ को पोस्ट किया जा रहा था। तो आज दीर बाला के ये मनाज़र देखने के बाद कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि आज दीर बाला ने जो मनाज़र दिखाए हैं ये हर शहर में ऐसे ही होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है कि 10 तारीख को हमने पेशावर में एक जलसा भी करना है। तो उससे पहले मुझे लगता है कि मज़ीद क्रैकडाउन होगा और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट से मीडिया पर बैठे हुए ये लोगों को डरा रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा तो उसमें जो है वो कोई भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला नहीं होगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या लोग इनकी बातों से डरते हैं या लोग सामने आकर मुकाबला करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि लोग सामने आ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आप पंजाब में और दीगर सूबों में भी लोग बाहर निकलते हैं और इनका मुकाबला करते हैं। अगर तो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए तो इनको रोकना मुमकिन नहीं है, और अगर रोक भी लेते हैं आप तो आप वोट डालने से कैसे रोकेंगे? आपको आज नहीं तो कल इलेक्शन करवाना पड़ेगा और जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो उस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि तहरीक इंसाफ का वो वोटर जिसको आपने दबाया है, तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, वो चुप करके बैठा है, उसके पास वोट की ताकत है और वो बाहर निकलेगा और बल्ले पे ठप्पा लगाएगा। उससे बेहतर ये है कि आपको मुल्क को आगे बढ़ने के लिए जो है वो बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले सारे गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, मुझे बताएं ये हज़ारों लोग जो एक वर्कर कन्वेंशन में आ गए हैं छोटे से शहर में, ये लोग जो है वो क्या सारे के सारे दहशतगर्द हैं? ये इतनी बड़ी तादाद में एक लीडर भी इनके साथ नहीं है फिर भी ये लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते और वो कॉल देते तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती। ये मनाज़र देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान के जो जलसे थे वो भी इससे छोटे होते थे। ये वर्कर्स कन्वेंशन इतना बड़ा है और जब आप देखते हैं कि इस वर्कर कन्वेंशन में है कौन तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेर अफजल ख़ान मरवत नज़र आते हैं, उनके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके बावजूद लोगों ने आज हैरान कर दिया है। और पंजाब में रहने वालों के लिए जो है वो एक शर्मिंदगी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले इतने बहादुर हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, जबकि पंजाब में सूरत हाल ये है कि लोग डर कर आज भी घरों में बैठे हुए हैं। तो दीर बाला ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब देखना होगा कि अगला जो तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होगा उसमें कितने लोग हैं, क्योंकि सारी रुकावटें थी, सब कुछ था, इसके बावजूद इतना बंदा आ गया है कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वाले भी हैरान होंगे कि ये लोग आए कहाँ से हैं।